Hello everyone, I am Abhishek Kumar. I once again welcome you all on Let's Crack 9th and the 10th CBSE. Let's Crack 9th and the 10th CBSE के इस चैनल पे मैं आपको फिर से स्वागत कर रहा हूँ। तो आपको पता है बच्चों कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो देन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ एन अकेडमिक प्लेटफॉर्म। सिमिलरली आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा एंड दैट वुड बी द ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू गाइस। ओके, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब द लेट्स क्रैक 9th एंड द 10th CBSE। ठीक है, अब उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको अपने बारे में। आपको पता होगा कि इस सीरीज में हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में अगर हम लोग बताएं कि किसको डिस्कस कर रहे हैं तो जेन्युइन सी बात है कि वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर नोन एज द रशियन रिवॉल्यूशन। चलो ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन को तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे क्योंकि ये अपना सीरीज का पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू गाइस। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मेरे पास एक से ज़्यादा ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर NTSE, IES एंड CBSE बोर्ड। मैंने मेंटर्ड किया है बहुत सारे स्टूडेंट को जिन लोगों ने NTSE, IES एंड CBSE बोर्ड को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर रखा है। अभी मैं फैकल्टी हूँ कोटा राजस्थान के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में। ओके बच्चों, ओके ठीक है। द रशियन रिवॉल्यूशन पार्ट बहुत तरीके से मैंने आपको इसको पढ़ा है। आपको पता है कि इस सीरीज में मैं क्या कर रहा हूँ, एक दिन एक टॉपिक, चाहे जितना हो 20 मिनट का एक कॉन्सेप्ट हो, मैं दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अगर 2-3 कॉन्सेप्ट को अगर आप इसमें मिक्सअप करने जाओगे तो बहुत क्लमजी हो जाएगा और चैप्टर बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना। आपको मैंने पहले ही बताया है, रोज बताता हूँ कि अगर आप बात करो, सच में अगर आप बात करो तो दिस चैप्टर एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे हार्ड चैप्टर है। तो इसको बहुत ध्यान से, इसको आराम से पढ़ने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करता हूँ सब्सक्रिप्शन की। अगर सब्सक्रिप्शन आप अनअकैडमी का लेते हो तब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है टू क्रैक द CBSE क्लास 10th और द 9th विद इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। फिर आपके पास एक मौका बन जाता है। ओके, अब आप बोलोगे सर व्हाट आई विल गेट, आपको क्या मिलेगा। तो आई विल लेट यू नो कि व्हाट यू विल गेट। एक्चुअली आपको डेली के डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। इसमें आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो। यू कैन टेक पार्टिसिपेट इन एंगेजिंग डिस्कशन। इसके बाद एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन आस्क योर डाउट। आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो हर 3 क्लास के बाद जो चौथी क्लास अनअकैडमी पे हम लोग प्रोवाइड कराते हैं दैट इज द डाउट क्लास, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन। इसमें आप जो भी आपकी मर्जी के डाउट हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, एंड आंसर द पोस्ट ऑल वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। और सब जब क्लास चलता रहेगा तब बहुत फन सेशंस होने वाले हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स की बात करते हैं, मतलब ऑल आवर कोर्सेज जितने भी हमारे कोर्स होते हैं आर स्ट्रिक्टली अलाइन टू योर एग्जाम सिलेबस सो दैट यू कैन प्रिपेयर। आप बहुत आसानी से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। ओके, अब अपन बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेज की। जब अपन बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेज की तब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, सो ध्यान देना। सर इसका क्या मतलब होता है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज फॉर इवेल्युएशन पर्पस। अब आपने पढ़ाई कर रहे हैं बट हाउ वुड यू इवेल्युएट योरसेल्फ। आप अपने आप को इवेल्युएट कैसे करोगे। फॉर दैट पर्पस हियर ऑन अनअकैडमी वी विल प्रोवाइड यू द लाइव टेस्ट एंड क्विजेज सो दैट आप उस अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे। फिर आप अच्छे से पढ़ सकोगे क्योंकि आपकी तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके सामने रहेगी। हाँ, आपको लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इस पॉइंट पे क्या करना है और ज़्यादा फोकस करना है। ओके, अब देखो अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स का मतलब होता है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन यू कैन एक्सेस ऑल द लाइव एंड द रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम योर अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ सकते हो। इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। भैया तुमको पढ़ना है तुम अपनी मर्जी से पढ़ो ना, हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। लाइव क्लासेस की बात करते हैं तो स्पेशल क्लासेस, मेरी आज भी स्पेशल क्लासेस होंगी, कल भी स्पेशल क्लासेस हुई हैं फ्रॉम 4 PM टू 5 PM।
सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, रेगुलरली वॉच करो मेरे स्पेशल क्लासेस को, आप लोग रेगुलरली वॉच करो। कहाँ पे आपको मिलेगा, देखो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना है, मुझे फॉलो करना है। जब आप मुझे फॉलो कर लोगे ना, फिर आपको ऑटोमेटिकली सब चीज़ का पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पे क्या परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको किस तरह से क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके सर। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उन चीज़ों को समझो। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करोगे, फिर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस, जब भी मैं लाइव होऊंगा स्पेशल क्लासेस के लिए, आपको पता चल जाया करेगा। आप वहाँ पे जाना, आराम से मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है, अनअकैडमी पे। फिर आपको मेरे जितने भी क्लासेस के लिंक्स रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपको जितने भी अंग्रेजी के, हिंदी के, मैथ्स के, साइंस के जो भी एजुकेटर्स होते हैं, सब एक टाइमिंग पे आते हैं, फिक्स टाइमिंग पे आके क्लास लिया करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग लाइव क्लासेस जिसमें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिस क्लासेस जिस फीचर्स की मैंने अभी आपको बात बताई है। किस फीचर की मैंने अभी आपको बात बताई है, ये बताओ। मैंने आपको फीचर्स की बात जो बताई है उसका नाम है सब्सक्रिप्शन क्लासेस की फीचर को आप लोग यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। देन आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। फिर आप अपने टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के पढ़ सकते हो। देविंदर सर पढ़ाएंगे, सिकंदर बेग सर पढ़ाएंगे, दीपक सर पढ़ाएंगे, बहुत सारे एजुकेटर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, आपको देविंदर सिंह सर से पढ़ने का मौका मिलेगा, सिकंदर सर से पढ़ने का मिलेगा। एक सिंगल सब्जेक्ट में आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के बाद यू कैन एक्सेस द कोर्स ऑफ द मल्टीपल एजुकेटर। आप मल्टीपल एजुकेटर के कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी मर्जी देविंदर सर से पढ़ लो, आपकी मर्जी सिकंदर सर से पढ़ लो, फिर आप दीपक सर से पढ़ लो। एक मतलब मैथ के लिए बहुत सारे एजुकेटर अवेलेबल है, सोशल साइंस के लिए बहुत सारे एजुकेटर हैं, उनके कोर्सेस अवेलेबल है। ये तो आप देख सकते हो फीचर टीचर्स के। ठीक है, आपके पास और भी ज़्यादा एजुकेटर्स वहाँ पे अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सो यू कैन लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो। It all depends on you, whatever you want to do. Okay? ठीक है, अब देखो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की बात करते हैं अपन। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स को जितना फोकस दिया जाएगा उतना ही फोकस साइंस को तो दिया ही जाता है। मोस्ट ऑफ द एजुकेशन प्लेटफॉर्म ये करते हैं कि मैथ एंड साइंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी, दे सिंपली निगेट द सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। सो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी सबको ध्यान में लेके चलेंगे। अनअकैडमी आपके किसी की भी सब्जेक्ट के साथ इनजस्टिस नहीं करेगी। ठीक है, ओके। आपको क्या करना है, जस्ट गो टू द प्ले स्टोर। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है क्लास 10th और द 9th सेगमेंट में, और पढ़ाई को स्टार्ट करना है। देखो रजिस्टर करने के लिए बहुत सी सिंपल प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको यू हैव टू जस्ट प्रोवाइड योर नंबर्स। ठीक है, आपको फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, OTP आएगा, OTP करके इंटर करके आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ओके, ठीक है। दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल थ्रू वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू गाइस। इसके थ्रू ही हम लोग आपके साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं। ठीक है, देख लो, इसके थ्रू ही हम लोग आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो फाइंड द अबव लिंक्स इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके इस टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर सकते हो। थ्रू दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑल द वीडियो लिंक्स, ईच एंड एवरी डिटेल्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 9, 10, 11 एंड 12 के सब्सक्रिप्शन की। तो चूज ए प्लान एंड प्रोसीड। आपको एक प्लान को चूज करना है और प्रोसीड करना है बाय यूजिंग माई रेफरल कोड AKCBSE। AKCBSE कोड को यूज करना मत भूलिए, माई रेफरल कोड AKCBSE, इसको जरूर से जरूर आप लोग यूज करो टू गेट द 10% ऑफ ब्यूटीफुल डिस्काउंट। 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 36 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाहते हो, यू हैव टू गिव 28,800 रुपया, 28,800 रुपये। अगर आप 9th के स्टूडेंट हो देन आई रिकमेंड एवरीवन टू गो फॉर दैट और दैट। ठीक है, आपको 22,500 24 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए 13,500 एंड 36 मंथ के लिए 32,400 देने पड़ेंगे। ओके, अब अपन को स्टार्ट करना है। कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड में जो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुई थी उसके कारण क्या क्या हुआ था। तो आपको एक चीज़ तो पता होगा ना, एक चीज़ पता होगा कि उसके बाद से क्या हुआ था। एक पेट्रोग्रेड सोवियत बनी थी। ये तो आप लोग सब जानते हो कि पेट्रोग्रेड सोवियत बनी थी। देखो
एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट, फिर सोशलिज्म वर्सेज कम्युनिज्म पढ़े, फिर हम लोग सबसे पहले द एज ऑफ द सोशल चेंज पढ़े थे। उसके बाद 3 सोसाइटी जो होती थी, 3 पॉलिटिकल सोसाइटी, उसको देखा था। रशियन एम्पायर इन 1914 देखा था, वर्ल्ड वार के समय देखा था। फिर कल लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा है, कल लास्ट में हम लोगों ने देखा है फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोगेट। आज अपन एक टॉपिक को, उसी के अंडर की एक टॉपिक है आफ्टर फरवरी, मतलब फरवरी के बाद क्या हुआ था, फरवरी के बाद क्या हुआ था, उस पर थोड़ा सा ध्यान को फोकस करेंगे। ओके ओके सर, बताओ, फोकस करेंगे। अगर अभी तक में किसी को भी कोई डाउट हो, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम, तो प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। मैं अभी भी आप लोगों के लिए वेट कर रहा हूँ, बताओ। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। चलो, नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। आफ्टर फरवरी आज अपन को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम लोग देखने हैं। अब क्या था, आपको पता था कि उस समय क्या थे, आर्मी मेंबर, सोल्जर्स क्या किया था, सोल्जर्स और वर्कर्स ने एक क्या किया था, सोवियत बना ली थी। सोवियत कहाँ बैठी थी, चलो अभी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है। जो पेट्रोग्रेड सोवियत जिसको हम लोग जानते हैं पेट्रोग्रेड सोवियत, ठीक है, वो पेट्रोग्रेड सोवियत की फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी, ये बताओ। पेट्रोग्रेड सोवियत की फर्स्ट मीटिंग उसी बिल्डिंग में हुई थी, उसी बिल्डिंग में जहां ड्यूमा यूज टू मेड, जहां ड्यूमा क्या करती थी, मिलती थी। तो ड्यूमा को तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, भंग कर दिया था। तो उसके बाद वहाँ के वर्कर्स और वहाँ के सोल्जर्स ने क्या किया था, सोल्जर्स कैवलरी वाले जो घुड़सवार सैनिकों ने उन पे फायर करने से, प्रोसेशन पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे फायरिंग करने से मना कर दिया था। इतना तो आप सबको पता है ना सबको। बताओ सर, पता है या नहीं है? हाँ पता है, ठीक है। जब आपको पता है तो मैं अब आपको बताता हूँ। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने एक सोवियत बनाई थी, एक यूनियन बनाई थी, एक काउंसिल बनाई थी, जिसको हम लोग पेट्रोग्रेड सोवियत के नाम से जानते थे, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, जो पेट्रोग्रेड सोवियत थी वो कहाँ पे मिली होगी, कैन एनीवन टेल मी? मतलब रिवर नेवा के बारे में तो आप लोग जानते हो, ठीक है। आज मैं कनेक्ट करके ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैं पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बाय कनेक्टिंग टू द प्रीवियस थिंग्स। तो मैं आज कनेक्ट कर रहा हूँ लेफ्ट बैंक और द राइट बैंक। कमेंट फास्ट। ड्यूमा कहाँ पे मिलती थी, या विंटर पैलेस या ऑफिशियल्स बिल्डिंग, ये किधर होती थी, राइट बैंक ऑफ द नेवा और द लेफ्ट बैंक ऑफ द नेवा। नेवा नदी के 2 किनारे, मतलब क्या था, एक सोशल एक्सक्लूजन, आप बोल सकते हो सोशल डिवीजन ऑफ द सिटी हो चुका था पेट्रोग्रेड का, ठीक है। बताओ जल्दी बताओ सर। लेफ्ट बैंक बच्चों, लेफ्ट बैंक। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर एंड द इंडस्ट्रीज वेर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब इसमें क्या था, जब यही लोग क्या करते, प्रोविजनल जो गवर्नमेंट बना था, इसमें यही लोग थे आर्मी ऑफिशियल थे, लैंड ओनर थे, इंडस्ट्रीज थे, ये लोग क्या थे, इन्फ्लुएंशियल थे, मतलब इनकी मर्जी चलती थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट में ये लोग जो चाहते थे ना वो ये लोग करा पाते थे। इन्फ्लुएंशियल मतलब क्या होता है, जिनकी मर्जी चलती हो, जिनके इन्फ्लुएंस से डिसीजन क्या होता हो, प्रभावित होता हो, ठीक है। But the liberals as well as the socialists among them work towards an elected government। लेकिन वहीं पे बच्चों ध्यान देना, लिबरल्स कौन थे आपको पता है? लिबरल्स क्या थे? लिबरल्स इंडस्ट्री को सपोर्ट करते थे, लेकिन वो लोग एब्सोल्यूट मोनार्चिज्म को विरोध करते थे। एब्सोल्यूट मोनार्चिज्म को वो चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए। तो ये और सोशलिस्ट क्या कर रहे थे, धीरे धीरे काम कर रहे थे किसके लिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए, कि हाँ भैया प्रोविजनल गवर्नमेंट का काम तो हो गया, चलो अब प्रोविजनल गवर्नमेंट अपना काम कर ली, ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, अब हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ चलना है।
ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन रिमूव्ड। और उस समय क्या हुआ था, आफ्टर फेब्रवरी की बात मैं कर रहा हूँ, फेब्रवरी रिवोल्यूशन के बाद जो पब्लिक मीटिंग थी, आपको पता है ना उससे पहले क्या थी, पब्लिक मीटिंग्स अलाउड नहीं थी, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी इलीगल्स थी, कोई एसोसिएशन नहीं बन सकते थे। तो इन सब पे जो मीटिंग्स थी और एसोसिएशन थी इन सबको रिमूव कर दिया गया। इसके कारण क्या हो रहा था, आर्मी में सोल्जर्स यूनियन बन रहे थे, फैक्ट्रीज में 500 से ज़्यादा यूनियन बन गए थे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रही थी, यूनियन बन रहे थे। एंड दे वर डिमांडिंग ऑफ व्हाट, दे वर डिमांडिंग ऑफ द बेटर वर्किंग आवर्स। इवन सोल्जर्स में भी अखिल भारतीय क्या बोल सकते हो आप, सैनिक महासंघ बन रहा था। आई एम जस्ट जोकिंग, ये रसिया की बात है, ठीक है। ओके सर। बताओ, अगर अभी तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग एसोसिएशंस वेर रिमूव। और इन सब पे जितनी भी जो भी प्रतिबंध थी, प्रतिबंध को हटा लिया गया था। सोवियत लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत वेयर सेटअप एवरीवेयर। यही मैं आपको बता रहा था, जो सोवियत जैसे पेट्रोग्रेड सोवियत एक सोवियत थी ना, उसी तरह की जो सोवियत थी पूरी की पूरी यूरोप में, पूरी की पूरी रसिया में फैलने लगी थी। तो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड। लेकिन कहीं भी एक कोई कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन नहीं हो रहा था कि हाँ भैया इलेक्शन के बाद इसको करवाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। देखो, दीज आर द सीन्स। ये सीन्स किस समय के हैं, ये सीन्स है आपके फरवरी रिवॉल्यूशन के। मैं कल भी इस इमेज को दिया था, आज भी इस इमेज को दे रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ इसमें गौर कराना चाहता हूँ। क्या गौर कराना चाहता हूँ, ये कोई बता सकता है क्या? मैं ये गौर कराना चाहता हूँ कि देखो कैसे यहाँ पे वोमेन ऑर्गेनाइज कर रही थी, वोमेन लीड कर रही थी। एंड आफ्टर इसी के बाद जो कुछ कुछ सीरीज ऑफ द इवेंट होते हैं, तो हम लोग उसको इंटरनेशनल वोमेन डे के नाम से जानते हैं, 8 मार्च, ठीक है। और ये सब 22 फरवरी के आसपास के दिन है। देखो, चीज़ को जब रिलेट करके चलोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चीज़ को जब रिलेट करके नहीं पढ़ोगे तो फिर मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी चीज़ों को समझने में, ठीक है। ओके, अब देखते हैं आफ्टर फरवरी के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। इन अप्रैल 1970 द बोल्शेविक लीडर कौन थे? व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू द रशिया फ्रॉम द एग्जाइल। वो अपने एग्जाइल से क्या हुआ था, रशिया में लौटा था। कब? इन 1917। और मैंने आपको क्या बताया कि दो पार्ट हुआ था। किसके दो पार्ट हुए थे? एक पार्ट हुए थे आपके मेंशेविक और एक पार्ट हुआ था बोल्शेविक, ठीक है। तो बोल्शेविक का लीडर अपना कौन था? व्लादिमीर लेनिन वॉज द लीडर ऑफ द बोल्शेविक लीडर, ओके, ठीक है। इन अप्रैल 1970 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू द रशिया फ्रॉम एग्जाइल, ओके। ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज, अच्छे से लगाते ना जरा, ऊपर आवाज आ रहा है, जरा ऊपर से लगा दो, ठीक है। इन अप्रैल 1970 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू द रशिया फ्रॉम एग्जाइल। अब एग्जाइल पे क्या, क्योंकि वो बार बार हल्ला उल्ली कर रहे थे। बोल्शेविक क्या चाहते थे? बोल्शेविक चाहते थे टोटल कंट्रोल ऑन द पार्टी। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि सबको क्या करना, डिसिप्लिन चाहते थे। तो बोल्शेविक, अगर लेनिन की बात की जाए तो लेनिन कौन था? लेनिन सबसे पहला कम्युनिस्ट बोल सकते हो आप, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट लीडर था। तो इसके कारण क्या हुआ था? इसके कारण एग्जाइल में इनको जाना पड़ा था। एग्जाइल मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाइल का मतलब आप लोग समझो ये कि किसी को देश निकाला दे देना, कि नहीं तुमको अलाउड नहीं है देश में घुसने का, ठीक है। He and the Bolshevik had opposed the war since 1970। तो लेनिन, ही मतलब कौन? लेनिन और बोल्शेविक हमेशा से इस वॉर को क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे, ठीक है। कौन से वॉर को? WW1, वर्ल्ड वार वन को बोल्शेविक ग्रुप्स कम्युनिस्ट जो सोशलिस्ट पार्टी का एक जो हिस्सा बना था, ठीक है, एक बोल्शेविक एक मेंशेविक। तो व्लादिमीर लेनिन और उनकी पार्टी हमेशा से 1914 से, मतलब 1914 में वॉर स्टार्ट हुआ था, तभी से इस युद्ध को क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। ही डिक्लेयर्ड, उसने क्या डिक्लेयर किया? दैट द वॉर बी ब्रॉट टू ए क्लोज। वो चाह रहा था कि वो बोला कि वॉर को क्या करना, बंद करो, लैंड भी ट्रांसफर टू द पेजेंट्स। और जो भी लैंड है, प्रोविजनल गवर्नमेंट को बोल रहे थे, ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट के। और लैंड जो बात हो रही है, जो पीजेंट्स को दे दो, जिसका खेत, जो खेती कर रहा है उसको खेत दो, लैंड ऑनर को खेत नहीं मिलना चाहिए। और जितने भी बैंक्स हैं, बैंक को नेशनलाइज करो। बैंक प्राइवेट नहीं रहेगी, बैंक सरकार की कंट्रोल में रहेगी, नेशनलाइज रहेगी।
ये किसकी डिमांड थी बच्चों, किसकी डिमांड थी ये? जल्दी बताना किसकी डिमांड थी ये? ये बच्चों ये डिमांड थी किसकी? ये डिमांड थी व्लादिमीर लेनिन की। व्लादिमीर लेनिन कौन था? बोल्शेविक ग्रुप्स का लीडर था। वो एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ पार्टी चाहता था, डिसिप्लिन चाहता था, ऐसा नहीं चाहता था पार्टी शुड नॉट ओपन टू ऑल, पार्टी में जो भी मेंबर हो डिवोटेड टू द पार्टी। ओके, ही ऑल्सो आर्गुड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ। उसने क्या बोला? उसने बोला कि बोल्शेविक पार्टी को अब क्या चाहिए? कम्युनिस्ट पार्टी हो जाना चाहिए टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जब आप अपना नाम रख दोगे तो इसका मतलब सिंपल आ जाएगा, इसका मतलब सिंपल ये आ जाएगा कि भैया अब आपका एम क्लियर है टू एस्टैब्लिश द कम्युनिस्ट सोसाइटी इन द कम्युनिस्ट सोसाइटी इन रसिया। ठीक है, और कम्युनिस्ट सोसाइटी आई हैव एक्सप्लेन टू यू। किसी को कोई डाउट कम्युनिस्ट सोसाइटी में? देखो, कम्युनिस्ट सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है दैट ईच एंड एवरी वेल्थ शुड बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कभी भी किसी के बीच में क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? कोई भी, आप बोल सकते हो गवर्नमेंट कोई भी भेदभाव नहीं करेगी अमीर और गरीब के बीच में। अमीर और गरीब के बीच में गवर्नमेंट की नज़र में सबके सब बराबर होंगे। ओके, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना क्लियर होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो। इन केस अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ सर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, देन आई एम हेयर टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, ओके सर। ही थॉट दैट टाइम येट नॉट, लेकिन वहीं पे व्लादिमीर लेनिन एक बहुत अच्छा बात कर रहा था। व्लादिमीर लेनिन एक ऐसा बात बोल रहा था कि ठीक है अभी मैं लेकिन एक चीज़ को डिमांड नहीं करूंगा। लेनिन क्या बोल रहा था? मैं एक बात की डिमांड नहीं करूंगा क्योंकि सरकार अभी अभी तो फॉर्म ही हुई है, प्रोविजनल गवर्नमेंट अभी अभी तो फॉर्म ही है। मैं इसको डीस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं करूंगा। डीस्टेबलाइज इसलिए क्योंकि अंत में तो उसकी क्या मांग थी? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन की। ठीक है, वो क्या बोल रहा था? लेनिन बोल रहा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट मस्ट बी सपोर्टेड। अभी से प्रोविजनल गवर्नमेंट को कुछ टाइम चाहिए, इसको सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट मस्ट बी सपोर्टेड। ठीक है, बट द डेवलपमेंट इन द सब्सिक्वेंट मंथ हैड चेंज देयर माइंड्स। लेकिन लेनिन गलत था, लेनिन गलत नहीं था। बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, उस समय जो कुछ घटनाक्रम होते हैं, इस तरह के घटनाक्रम होते हैं कि भैया लेनिन को अपना दिमाग चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट अब तेज बनने लगी थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट भी वही दमनकारी सरकार की तरह काम करने लगी थी। बोल रही थी कि नहीं, मैं क्रश कर दूंगा, जितने भी रिवोल्ट होंगे या जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठेगी उसको मैं क्या करूंगा? क्रश करूंगा। ओके, बट द डेवलपमेंट इन द सब्सिक्वेंट मंथ हैड चेंज देयर माइंड्स। तो अब क्या हुआ? लेनिन तो बोल रहा था कि ठीक है अभी नहीं करेंगे, लेकिन अंत में इनको क्या करना पड़ा? इनको चेंज करना पड़ा। ओके, ठीक है। देखो, एक पॉइंट आप लोग याद रखना, हो सकता है कि डायरेक्टली आस्क इन योर एग्जामिनेशन कि लेनिन कब रिटर्न हुआ था एग्जाइल से। एग्जाइल बता, आपको मैंने बता ही दिया है, देश निकाला। ठीक है, देश निकाला। ठीक है, ओके, ठीक है। अप्रैल 1970 बच्चों ध्यान रखना, डेट नहीं, ईयर भी आप याद रखोगे, मंथ भी आप याद रखोगे तो दैट वुड बी गुड। ठीक है, that would be good. Okay, ठीक है। आफ्टर फरवरी क्या हुआ था? इन इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री कमिटी वे फॉर्म्स। अब क्या हुआ था? देखो, मैंने आपको बताया ना कि पेट्रोगेट कमिटी की तरह सब बनने लगे थे। इस तरह इंडस्ट्रियल एरिया में क्या हुआ था? फैक्ट्री कमिटी, मतलब फैक्ट्री कमिटी वर्कर्स की कमिटी होती थी। देखो, जैसे 10 वर्कर है, 100 वर्कर काम कर रहे हैं, इन 100 वर्करों ने अपनी एक यूनियन बना ली। क्या बना ली? अपनी एक यूनियन बना ली। और इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया?
इन लोगों ने काम करना विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्री, और वो क्वेश्चन पूछने लगे एस्टेब्लिश तौर तरीकों पे कि भैया तुम इस तरह से फैक्ट्री को नहीं चला सकते हो, मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए आउटपुट जनरेट करता हूँ, यू मस्ट गिव अस शेयर टू अस। ठीक है, वो क्या बोलता था, कुछ ना कुछ शेयर चाहिए, आप इस तरह से फैक्ट्री को रन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ट्रेड यूनियन ग्रू इन नंबर, अब धीरे धीरे क्या होने लगे, ट्रेड के नंबर, व्यापार संघ बढ़ने लगे, सोल्जर्स कमिटी वेयर फॉर्म्ड इन द आर्मी, इवन सोल्जर्स के कमिटी बनने लगे। इन जून आते आते, फरवरी के बाद जून आते आते, अप्रैल मई, 2 महीने बाद जून आते आते 500 सोवियत सेंट्स रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, सारे के सारे जितने भी सोवियत थे 500 में से रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेशन कहाँ जाते हैं, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के पास अपनी डिमांड को लेके। ठीक है, अब प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट भी अब दमनकारी सरकार की तरह काम करने लगी थी। इन लोगों को लगता था कि कोई भी रिवोल्ट को क्या करना है, आई हैव टू क्रश देम। ठीक है, एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड द बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, अब प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगने लगा कि उसका पावर घट रहा है, उसका पावर रिड्यूस हो रहा है, और यहीं पे लेनिन की पार्टी बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। भैया बोल्शेविक का क्या हो रहा है, बोल्शेविक की पब्लिसिटी बढ़ रही है, उसकी इन्फ्लुएंस बढ़ रही है, उसकी आइडिया लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसने क्या किया कि दमन का रास्ता अपना लिया, जो उसके लिए गलत हो गया। ठीक है, दमन का रास्ता अपना लिया, और दमन करके क्या बोला कि स्टर्न मेजर, भैया कड़े से कड़े कदम उठा के क्या करो, इसको दमन करो, इसको क्या कर सको, डाउन करो, इस जो अभी क्या हो रहे हैं, जो आवाज़ उठ रही है आवाज़ को दबा दिया जाए। ठीक है, अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट, जो असंतुष्ट लोग थे, असंतुष्ट लोगों को दबाने के लिए इन लोगों ने स्टर्न स्टेप्स लिए। ठीक है, ओके सर। ठीक है, It resisted attempt by working to run factory and began arresting leader. It resisted attempt by workers to run factory and began arresting leader. उसने क्या कर दिया, इस लोगों ने फैक्ट्री को रन करने वाले वर्कर्स को जो क्या कर रहे थे, अगर दिक्कत करते थे उनको अरेस्ट करने लगे। जो मजदूर संघ के क्या होते थे, नेता होते थे, उन लोगों को अरेस्ट किया जाने लगा। इससे डिस्कंटेंट इससे क्या हो रही थी, डिस्कंटेंट बढ़ रही थी। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय द बोल्शेविक इन जून 1970 में स्टर्नली रिप्रेस्ड, और वहीं पे बोल्शेविक जो क्या कर रहे थे, डिमोन्स्ट्रेशन, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे क्या किया जाने लगा, उन पे बहुत ही बर्बर तरीके से, बहुत ही आप बोल सकते हो कि क्या बोल सकते, अमानवीय तरीके से उसको रिप्रेस्ड किया गया, मारा पीटा जाने लगा, इवन गोलियां चलवा दी जाती थी। मेनी बोल्शेविक लीडर हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली, इसके कारण से क्या होने लगा, बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स को या तो छुप जाना पड़ा या तो भाग जाना पड़ा, छुप जाना पड़ा या तो भाग जाना पड़ा। ठीक है, ओके, देख लो, ये आप इमेज देख सकते हो, दिस इज द इमेज ऑफ द व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन यहाँ पे क्या कर रहा है, व्लादिमीर लेनिन यहाँ पे देखो, एक स्टेज पे व्लादिमीर लेनिन करके क्या कर रहा है, व्लादिमीर लेनिन यहाँ पे एक स्टेज शो पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पूरी की पूरी बोल्शेविक का नेता था ये, यहाँ पे चढ़ के जितने भी लेबर्स थे, यूनियन के लेबर्स थे, सबको क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। इतनी भीड़ होती थी लेनिन की सभाओं में, वो सभा को संबोधित कर रहा है, और क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये दिखा रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है किसके खिलाफ, प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ, अबाउट देयर स्टेप्स, और उनके जो स्टेप्स होते थे, उनके जो मेजर्स होते थे, उनके खिलाफ। ओके, तो ये दिस इज लेनिन, इमेज ऑफ द लेनिन। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, थैंक यू। इन केस आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क फ्रीली, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, दिस इज माई प्रोफाइल लिंक, यू कैन सिंपली फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे स्पेशल क्लासेस के लिंक्स भी मिलेंगे, आप उसको लिंक को ओपन करके जाके क्लासेस को देख भी सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो अभी भी आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, इन केस इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द लेट्स क्रैक 9th एंड द 10th CBSE को आप लोग सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट लेने के लिए आपको AKCBSE कोड को यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट। थैंक यू,
हैव अ नाइस डे। प्लीज़ पढ़ते रहो, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ मेरे से पूछते रहो, ठीक है। थैंक यू।